जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसएबिलिटीज़, यानी कि फॉर दिव्यांगजन के लिए। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। तो यहाँ पर आपकी ऑफिशियल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर वैकेंसी हैं वो आउट की गई है। क्या आपकी भर्ती की पूरी जानकारी है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ? चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस भर्ती में कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जो कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और कुछ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जो कि डेपुटेशन बेस पे हैं, यानी कि इन सब के अलावा जो रेगुलर पोस्ट हैं उनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप परमानेंट वैकेंसी देखना चाहते हैं। तो परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है वो सबसे पहले है आपके स्टेनोग्राफर की, जिसमें मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है 27 साल है और यह आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट आपकी भर्ती है। इसमें दो ही पोस्ट हैं, एक यूआर और एक आपकी एससी के लिए। इसके बाद एलडीसी की पोस्ट है 18 से लेकर 27 साल तक, यहाँ पर दो पोस्ट हैं यूआर के लिए। प्राइमरी असिस्टेंट की पोस्ट है 21 से लेकर 25 एज लिमिट है और यहाँ पर एक ही पोस्ट है यूआर के लिए। फिर आपकी एमटीएस की पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट हैं टोटल 9 रहेंगी। इसमें 3 यूआर के लिए, 2 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी और एक आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। और यहाँ पर इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट और लास्ट जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर कैलिपर मेकर कम पीओ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसमें टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है एक ही वैकेंसी है जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये आपकी वो पोस्ट है जो कि बिल्कुल आपके परमानेंट डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है इसके अंडर कंडक्ट की जाएंगी। अब चलिए बताते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है यूआर के लिए 1000 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये, एससी और एसटी के लिए 500 रुपये और जो फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांगजन हैं इनको यहाँ पर कोई भी जो फीस है वो पे नहीं करनी है। बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको +2 पास होना चाहिए। प्लस में जो स्टेनो टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश या फिर हिंदी में वो भी आपको क्लियर करना होगा। एलडीसी की जो पोस्ट है इसमें भी +2 पास, प्लस में टाइपिंग स्पीड, ये जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। और 6 महीने का कम से कम जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी प्राइमरी असिस्टेंट के लिए, इसमें यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सेकेंडरी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आईटी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है पोस्ट का वो भी आपके पास होना चाहिए। देन जो एमटीएस की पोस्ट है मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए। प्लस में यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है कैलिपर मेकर की, इसमें +2 पास, प्लस में यहाँ पर 3 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपकी हर पोस्ट की जो जानकारी है एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, वैकेंसी के बारे में और फीस के बारे में वो हमने बता दी है। और यहाँ पर देखिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो कमीशन ही आपका डिसाइड करने वाला है आपके एप्लीकेशन के बेस पर। जो सिलेक्शन आपका होगा वो टोटल 3 बेस पर होगा। ये जो आपके 3 पॉइंट हैं, सबसे पहले है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही कंडक्ट किया जाएगा। इसका वेटेज आपको मिलेगा 80% का। देन जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इसका वेटेज आपको 10% का मिलेगा और अगर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो उसका वेटेज भी आपको 10%। तो टोटल 100% के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, इनका मतलब ये होता है कि अगर ये चीज़ें आपके पास है ना, ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो वो आपकी मान्य रहेगी। ओके, इनका यहाँ पर जो 20% आपका वेटेज है वो दिया जाएगा। तो ये थी आपकी जानकारी जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो
तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।